नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट एपिसोड्स ऑफ अ बिलियनर्स लाइफ। यह पहली बार है जब जानवी शर्मा को पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपने भविष्य के बेटे की खुशी के लिए वो अनमने मन से पैसे खर्च करने वाली है। जानवी शर्मा कभी मिश्रा फैमिली की छोटी राजकुमारी हुआ करती थी। उसके पिता दिल्ली सिटी में एक कंपनी संभालते थे जिसकी वार्षिक आय 5 से 6 मिलियन होती थी। मुंबई सिटी में यह बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता, लेकिन दिल्ली सिटी में यह निश्चित रूप से उच्च समाज माना जाता है। उसके पिता हर महीने उसे और उसके भाई को पॉकेट मनी देते थे, लेकिन वह शायद ही कभी इसे खर्च करती थी। क्योंकि वह हाई स्कूल में थी, इसलिए कपड़े पहनने ध्यान देने की कोई खास परवाह नहीं थी। अब हालात बदल गए हैं। वह हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर वयस्क बनने वाली है। जानवी शर्मा ने अपने रेशमी बहते बालों को छुआ और उसके हल्के लाल गुलाबी होठों पर मुस्कान आ गई। सबसे पहले अपने हाई स्कूल के दिनों को अलविदा कहने के लिए वह एक सैलून में हेयरकट कराने जा रही थी। जानवी शर्मा शहर के केंद्र में एक हाई एंड हेयर डिजाइन सैलून शो में दाखिल हुई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त कारण ने उसे बताया था कि यह दिल्ली सिटी का सबसे अच्छा सैलून है। सिर्फ एक साधारण हेयर स्टाइल कराने का खर्च 2000 से भी अधिक है, जो दिल्ली सिटी के एक आम कामगार की एक महीने की सैलरी के बराबर है। शो एडवांस्ड हेयर डिजाइन सैलून 2 मंजिला है, जिसे स्टाइलिश और एलिगेंट टोन में सजाया गया है, जो काफी आरामदायक दिखता है। जैसे ही जानवी शर्मा अंदर आई, हाईलाइट किए हुए बालों वाला हेयरड्रेसर चमकते हुए बोला, हेयरकट कराने आई हैं, किस तरह का स्टाइल चाहती हैं? जानवी शर्मा ने एक पल सोचा। उसके बेदाग सफेद चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं चाहती हूं जेनी मेरे बाल स्टाइल करें। जेनी सैलून की टॉप डिजाइनर है। कहा जाता है कि वह प्रांतीय राजधानी से आई है और यांजिंग की समाज की महिलाओं और लेडीज के बाल स्टाइल करती थी। वह महीने में सिर्फ 3 ग्राहकों को सेवा देती है, वो भी अपॉइंटमेंट लेकर। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? जानवी शर्मा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। हेयरड्रेसर हंसी रोकते हुए लगभग फट पड़ा। कितने पैसे हैं आपके पास? सोफे पर बैठे गेम खेल रही एक लड़की ने अचानक ऊपर देखा। उसकी नजर में तिरस्कार झलक रहा था। पैसे? कितने पैसे? वो खुद यहां बैठकर पेशेंटली इंतजार कर रही है, और ये लड़की शायद 100 रुपए भी न रखती हो। जानवी शर्मा ने बैंक कार्ड निकालते हुए कहा, जेनी के लिए 20,000, स्टाइलिंग शुल्क अलग से। काले सुनहरे कार्ड को देखकर हेयरड्रेसर का चेहरा बदल गया। 5 मिनट में लंबे बालों वाला एक पुरुष डिजाइनर आया। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। पास में बैठे फोन पकड़े हुए चमकदार स्टोन से जड़े केस वाली लड़की हैरान रह गई। महीने में सिर्फ 3 क्लाइंट लेने का क्या हुआ? अपॉइंटमेंट की जरूरत का क्या हुआ? जब पैसे की बात आती है तो कौन नियमों की परवाह करता है? मिस, आप किस तरह का हेयर स्टाइल चाहती हैं? आपका चेहरा बहुत अच्छा है, कई तरह के स्टाइल पर खूब जमेगा। ये अभी के सबसे ट्रेंडी हेयर स्टाइल है। क्या आप इनमें से कोई आजमाना चाहेंगी? जानवी शर्मा ने स्टाइल्स को देखा। मन में संशय आया। उसे लगा ये सब काफी साधारण और भारी लग रहे हैं। उसी समय उसका फोन बजा। आरव लव्स मामा मोस्ट। मामा, क्या आप स्टाइल करा रही हो? ये अभी सबसे पॉपुलर हेयर स्टाइल है। मामा, आप कमाल हो। जानवी शर्मा ने क्लिक किया और उसकी आंखें चमक उठीं। 7-8 साल बाद आने वाले स्टाइल्स वास्तव में आज के मुख्य धारा वाले स्टाइल से ज्यादा एडवांस और खूबसूरत है। जानवी शर्मा ने अपने मुलायम बालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बाहर की तरफ मुड़ते हुए क्लैविकल लंबाई। जेनी की भौं धीरे धीरे सिकुड़ती गई। वो बीच में टोका, मिस, मैं प्रोफेशनल डिजाइनर हूं। आप जो स्टाइल कह रही हैं, वो आज के ट्रेंड से मेल नहीं खाता और आकर्षक भी नहीं लगेगा। बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। जेनी के गाल फड़के, उसकी आंखों में दया की झलक आई। पैसे तो हैं, पर दिमाग नहीं। जेनी ने तिरस्कार से कहा, अगर हेयर स्टाइल खराब हुआ तो मुझ पर दोष मत लगाइएगा।
और ये मत बताइएगा कि यहां कराया, नहीं तो मेरी साख खराब हो जाएगी। लेदर सोफे पर बैठी लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। यहां का डिजाइनर कौन है? जेनी तो दिल्ली सिटी का सबसे बेहतरीन डिजाइनर है और तुम उस पर भरोसा भी नहीं करती। जानवी शर्मा ने उस लड़की की तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उसे जानती नहीं थी। कुछ घंटे बाद जेनी हेयर डिजाइन सैलून में चीख पड़ा, नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये काटा। सोफे पर बैठी लड़की जानवी शर्मा के हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाने ही वाली थी कि चीख सुनते ही वो सन्न रह गई। ढीले स्याही जैसे बाल धीरे से बैली दिखती सुंदर कॉलर बोन्स पर गिर रहे थे। बालों के सिरे शरारती तरीके से बाहर की तरफ मुड़े थे और हर तरफ लटे लटक रही थी। सरल लेकिन बेहद एलिगेंट और सॉफ्ट। उसका ऑरा अचानक बढ़ गया। जानवी शर्मा के चेहरे के साथ ये स्टाइल इतना शानदार और मोहक लग रहा था कि नजर हटाना मुश्किल था। हाई एंड सैलून में मौजूद लोगों की आंखें अपने आप ही आश्चर्य से खेल गई। इतनी खूबसूरत, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ये हेयर स्टाइल सच में कमाल का है, आप पर पूरी तरह जंच रहा है। जानवी शर्मा ने अपने बालों पर हाथ फेरा। इतना मोहक कि हेयरड्रेसर लगभग एक पिलर से टकरा गया। जेनी उत्साह से कांप रहा था। उसका चेहरा लाल और गर्दन मोटी हो गई थी। यहां तक कि यंजिंग में भी ऐसा खूबसूरत हेयर स्टाइल नहीं है। धन्यवाद मिस, आपके मार्गदर्शन के लिए। इस बार मैं आपके हेयर कट का पैसा नहीं लूंगा। धन्यवाद कि आपने मुझे दिशा दिखाई। सोफे पर बैठी लड़की ने अपने हाल ही में करवाए गए भारी जेलीफिश स्टाइल वाले बालों को छुआ। उसका चेहरा हरा और बैंगनी पड़ गया। उसे लगता था कि उसका स्टाइल अच्छा है, लेकिन अब जानवी शर्मा के स्टाइल से तुलना करने पर वो खुद को छेद में छुपा लेना चाहती थी। जानवी शर्मा ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जेनी ने उत्साह से सिर हिलाकर मना कर दिया, जैसे उसका पैसे देना ही अपमान हो। सिर्फ हेयर स्टाइल का शुल्क ही नहीं, बल्कि पहले तय किए गए 20,000 की अपॉइंटमेंट फीस भी माफ कर दी। जानवी शर्मा ने लंबी सांस ली। पैसे खर्च करना कितना मुश्किल है। जानवी शर्मा सैलून से बाहर निकली और दिल्ली सिटी सेंटर के शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ी। अब समय है एक नया आउटफिट लेने का। मॉल में भीड़ लगी थी और कभी कभी कोई मुड़कर जानवी शर्मा को आश्चर्य से देख लेता। क्या वो श्रेयस नहीं है? अर्जुन आहूजा ने दूर से कहा। रितिका मिश्रा तुरंत मुड़ी और देखा, वाकई जानवी शर्मा ही थी। उसने नया हेयर स्टाइल करवाया था। उसके मुलायम बाल धीरे से उसकी कॉलर बोन्स पर गिर रहे थे, लेकिन कहीं भी ज्यादा सेक्सी नहीं लग रहे थे। अर्जुन आहूजा की आंखें चमक उठीं। इतनी सुंदर। बिना मेकअप के भी जानवी शर्मा रितिका मिश्रा के भारी मेकअप वाले चेहरे से ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगर सिर्फ परिवार की इन्वेस्टमेंट न होती। रितिका मिश्रा ने गुस्से से जानवी शर्मा को घूरा। वो अर्जुन आहूजा की बाह पकड़कर उसके साथ जानवी शर्मा की तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, सिस्टर, क्या आप भी कपड़े खरीदने आई हैं? जानवी शर्मा ने इन दो बेवफा लोगों को ठंडे नजर से देखा। रितिका मिश्रा ने जानवी शर्मा के बालों को देखा और पूछ बैठी, तुमने अपने बाल कहाँ बनवाए? कितना खर्च हुआ? जानवी शर्मा ने एक पल सोचा और शांत स्वर में कहा, कोई पैसा नहीं खर्च किया। कोई पैसा नहीं खर्च किया। रितिका मिश्रा की आंखों में तिरस्कार भर गया। शायद किसी सड़क किनारे की 5 रुपए वाली कटिंग होगी, जहां दुकान का नाम तक नहीं होता। जानवी शर्मा, ये गरीब, इतनी गरीब होकर यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? रितिका मिश्रा ने घमंड से कहा, डैड और मम्मी ने मुझे 10,000 युआन पॉकेट मनी दी थी। मैंने 3,000 कपड़े खरीदने में खर्च कर दिए। थोड़ा छोटा था, इसलिए आज इसे लौटाने आई हूं। 3,000 युआन। क्या जानवी शर्मा के पास भी इतना होगा? अर्जुन आहूजा को अचानक एक विचार आया और वह नरमी से बोला, श्रेयस, क्यों न तुम ये ड्रेस ले लो? परसों स्कूल लौट रही हो, बेकार में साधारण दिखोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। रितिका मिश्रा सन्न रह गई। उसका दिल दुख उठा। वो 3,000 युआन वाली ड्रेस थी और वो इसे जानवी शर्मा,
इस गरीब लड़की को देना चाहती थी, लेकिन किसी पूर्व राजकुमारी को दान देना और जानवी शर्मा को कृतज्ञ देखना उसके अंदर एक अजीब सी संतुष्टि भर देता। वो तुरंत मुस्कुराई और आत्मीयता से बोली, हाँ सिस्टर, ये ड्रेस पहन लो, मैंने तो सिर्फ एक बार ट्राई की है। जानवी शर्मा, ये गरीब लड़की वही पहनने की हकदार है जो उसे पसंद नहीं। मुझे नहीं चाहिए, जानवी शर्मा ने सीधे सीधे कहा। रितिका मिश्रा का भारी मेकअप किया चेहरा तुरंत उतर गया और वो तीखे स्वर में बोली, क्यों नहीं चाहिए? ये तो 3000 युआन की ड्रेस है। अर्जुन आहूजा भी भौहें चढ़ाकर बोले, जैसे वो जानवी शर्मा को समझा रहे हों। श्रेयश, भले ही तुम सच में मिश्रा फैमिली की बेटी नहीं हो, लेकिन तुमने यहां 18 साल बिताए हैं। अपनी आखिरी ग्रेजुएशन पार्टी में परिवार को शर्मिंदा तो नहीं करोगी, है ना? शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, बस ड्रेस स्वीकार कर लो, अर्जुन आहूजा ने निर्णायक रूप से कहा। जानवी शर्मा ने रितिका मिश्रा की तरफ देखा और उस नजर में दया साफ झलक रही थी। हालांकि रितिका मिश्रा जानवी शर्मा की अभिव्यक्ति समझ नहीं पाई, फिर भी वह थोड़ी शर्मिंदा और नाराज हो गई। सिस्टर, क्या तुम्हें यकीन है कि नहीं चाहिए? अगर नहीं लोगी तो मैं इसे लौटा कर दे दूंगी और फिर तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर शर्मिंदा होना पड़ेगा। शर्मिंदा? जानवी शर्मा ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। रितिका, शर्मिंदा है क्या? क्या अर्जुन आहूजा ने तुम्हें नहीं बताया कि हाई सोसाइटी में हमेशा खरीदो ही, लौटाना मना होता है? रितिका मिश्रा पूरी तरह सन्न रह गई। क्या ऐसा कोई नियम होता है? वो खुद ही अर्जुन आहूजा की तरफ देखने लगी। अर्जुन आहूजा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जैसे याद आया बोले, मैं तो हाई सोसाइटी के नियमों को लेकर साफ नहीं हूं। शायद होता होगा। होगा ना? रितिका, गलत मत समझना, मैं बस भूल गया तुम्हें ये नियम बताना। अर्जुन आहूजा इतना घबराए कि उनका चेहरा लाल हो गया। जानवी शर्मा के बीच में झगड़ा कराने की हिम्मत कैसे हुई? रितिका मिश्रा का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। वो नाराज होकर अर्जुन आहूजा को घूरने लगी और ऊंची आवाज में जानवी शर्मा से बोली, क्या तुम मुझे गरीब और अनाड़ी कह रही हो? मॉल में आसपास खड़े ग्राहक अपनी नजरें घुमाकर देखने लगे। रितिका मिश्रा के गाल लाल हो गए। उसे लगा मानो सबकी नजरें कह रही हों, वो अनाड़ी है और मिश्रा फैमिली में लौटने से भी उसका गंवारपन और गरीबी नहीं छुपेगी। वो तो बस एक गांव की सीधी सादी लड़की है। रितिका मिश्रा इतनी गुस्से में थी कि वो अर्जुन आहूजा पर ही अपना गुस्सा निकाल देना चाहती थी। उसी समय उसने जानवी शर्मा को हल्के से कहते सुना, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? ऐसा कोई नियम नहीं होता। क्या जानवी शर्मा जानबूझकर उन्हें लड़ाना चाहती है? रितिका मिश्रा ने गुस्से में अर्जुन आहूजा की कमर धक्का दिया और मुंह फुलाकर बोली, ब्रदर विराज, देखिए इसे। अर्जुन आहूजा कुछ कहने ही वाले थे कि जानवी शर्मा ने अपने बालों को हल्के से झटका और पहले ही बोल पड़ी, अर्जुन आहूजा, सिस्टर, आप दोनों संयम रखिए। दिल्ली सिटी में हर कोई सिर्फ मिश्रा जानवी और अर्जुन आहूजा की सगाई के बारे में जानता है। ब्रदर विराज, अगर आप किसी अनजानी लड़की के साथ दिखे तो ध्यान रखिए कि आपके माता पिता तक बात न पहुंचे। तभी आसपास खड़े लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, क्या वह अर्जुन आहूजा नहीं है? एक महिला उसका हाथ पकड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी रखेल के साथ पकड़ा गया हो और मिश्रा फैमिली की बड़ी बेटी मिश्रा जानवी ने देख लिया हो। देखो तो उस गंवार लड़की को। सच में पत्नी रखेल के सामने टिक नहीं सकती और रखेल तो छुपे हुए प्रेमी के सामने कुछ भी नहीं। कई लोग मुंह पर हाथ रखकर इशारे कर रहे थे और उनकी तिरस्कार भरी नजरें और बढ़ती जा रही थी। रितिका मिश्रा इतनी गुस्से में थी कि लगभग चिल्ला पड़ी। वह तो मिश्रा फैमिली की बड़ी बेटी है, असली हाई सोसाइटी की सदस्य। अर्जुन आहूजा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। श्रेयश, तुम ऐसे अफवाहें कैसे फैला सकती हो? मुझे पता है तुम नाराज हो कि मैं रितिका के साथ हूं, लेकिन हमारे साथ ऐसा मत करो।
अर्जुन आहूजा ने लंबी सांस ली और जानवी शर्मा की तरफ देखकर कोमल आंखों से, जैसे किसी छोटी बहन को समझा रहे हों, बोले, अब जब हम टकरा ही गए हैं तो चलो साथ में कपड़े खरीदते हैं। रितिका मिश्रा की आंखें इधर उधर घूमी, फिर उसने तुरंत जानवी शर्मा की बाह पकड़कर आत्मीयता से खींच लिया। अंदर जाते ही रितिका मिश्रा ने पिछले बार जो छोटा पड़ गया था वो ड्रेस सेल्स एसोसिएट की तरफ फेंक दिया और गुस्से से कहा, यह वही ड्रेस है जो तुमने सुझाई थी। मेरे पास पैसे हों तब भी मैं रिफंड नहीं चाहती, लेकिन मैं दूसरा खरीदूंगी, डिस्काउंट देना। सेल्स एसोसिएट ने जैसे ही देखा कि वो रितिका मिश्रा है, उनके गाल हल्के से फड़के और उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक उभर आई। मिस, जब आपने ये ड्रेस एक हफ्ते पहले खरीदी थी, मैंने पहले ही कहा था कि आपके लिए साइज एम फिट नहीं होगा, सिर्फ साइज एल ही चलेगा। साइज एल पहनना पूरी तरह सामान्य है और कई लंबी सुंदर लड़कियां साइज एल पहनती हैं। असली समस्या तो यह है कि इस युवती में आत्मबोध की कमी है। इसके अलावा हमारे यहां दूसरे आइटम पर डिस्काउंट देने की कोई परंपरा नहीं है। सेल्स क्लर्क थोड़ा असहज हो गया, मन ही मन सोचते हुए कि ये गांव से आए लोग आखिर कहां से आ गए। ये तो यहां का एक असली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड है, कोई ताओबाओं की सस्ती चीज नहीं जो दूसरे आइटम पर डिस्काउंट दे। अर्जुन आहूजा भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। पहले तो ये रिफंड मांग रही थी और अब दूसरे आइटम पर डिस्काउंट। भले ही वो अच्छा ड्रेस पहने, फिर भी एक गमवार ही तो दिखेगी। अर्जुन आहूजा मुस्कुराने की पूरी कोशिश करते हुए रितिका मिश्रा की तरफ प्यार से देखते हुए बोले, रितिका, तुम तो बस मजाक कर रही हो। बताओ, तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। रितिका मिश्रा ने गर्व से जानवी शर्मा की तरफ देखा, ध्यान दिया कि उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, नहीं वो नाराज दिख रही थी। इससे रितिका मिश्रा को लगा कि उसका वार बिल्कुल बेअसर गया। अर्जुन आहूजा ने हैंगर से एक फ्लोरल ड्रेस निकालते हुए कहा, रितिका, ये ड्रेस तुम पर बहुत जंचेगी, तुम्हारे पैर और भी लंबे दिखेंगे। रितिका मिश्रा ने टैग देखा, 12,000। वाह, कितना महंगा। वह ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में गई और बदलकर बाहर आई। स्टोर में जानवी शर्मा से शेखी बघारते हुए बोली, सिस्टर, कैसा लग रहा है? ब्रदर विराज ने मेरे लिए ये 12,000 का ड्रेस चुना है। 12,000? जानवी शर्मा की आवाज थोड़ा ऊपर उठ गई। रितिका मिश्रा और भी आत्ममुग्ध हो गई। जानवी शर्मा की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गई और उसकी नजर में अर्जुन आहूजा की तरफ एक हल्का सा ताना झलकने लगा। रितिका मिश्रा जानवी शर्मा की ये अभिव्यक्ति देखकर बहुत खुश हो गई, जैसे उसका वार असर कर रहा हो। वह बोलने ही वाली थी कि जानवी शर्मा ने कहा, रितिका, ये ड्रेस वाकई सुंदर है। इसकी क्वालिटी वैसी ही है जैसी 30,000 वाले ड्रेस की थी जो अर्जुन आहूजा ने मुझे पहले दिया था। ब्रदर विराज का टेस्ट सच में बेहतरीन है, पैसे वसूल। रितिका मिश्रा की मुस्कान अचानक जम गई। 30 या 40,000 का ड्रेस अर्जुन आहूजा ने जानवी शर्मा को दिया था। अर्जुन आहूजा की आंखें जैसे आंसुओं से भर आई। अब जबकि आहूजा फैमिली आर्थिक तंगी से गुजर रही है, 10,000 जुटाना भी दांत भींचकर कर पा रहा है। रितिका मिश्रा तुरंत ट्रायल रूम में लौट गई। ड्रेस उतारते हुए अर्जुन आहूजा से कहा, मुझे बहुत सस्ता कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद चुनूंगी। अर्जुन आहूजा का गाल फड़का रितिका मिश्रा की हरकत देखकर। क्यों रितिका मिश्रा थोड़ी सी भी आहूजा फैमिली की वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को नहीं समझ सकती? अचानक रितिका मिश्रा की नजर मैनेकिन पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये ड्रेस। मैनेकिन ने हल्के गुलाबी रंग का ड्रेस पहना था, जिस पर फूलों की कढ़ाई थी, जो हर वक्र को निखार रहा था। सेल्स क्लर्क घबराते हुए आगे आया और बोला, माफ कीजिए मिस, ये ड्रेस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जॉन द्वारा डिजाइन किया गया है और इसकी कीमत 3,50,000 है। साथ ही ये बिकाऊ नहीं है। वैसे भी कोई साइज एल पहनने वाला साइज एस का ड्रेस कैसे पहन सकता है? रितिका मिश्रा हाफते हुए आवाज थोड़ी ऊंची करके बोली, 3,50,000?
बिकाऊ नहीं है। वो कुछ कदम पीछे हट गई, डरते हुए कि कहीं उसे खराब ना कर दे और मुआवजा भी न दे पाए। जब जानवी शर्मा उस ड्रेस को घूर रही थी, रितिका मिश्रा ने थोड़ी नफरत भरे स्वर में कहा, जानवी शर्मा, क्या देख रही हो? देखती रहो, फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। जानवी शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, अरे सच में? रितिका मिश्रा वापस स्टोर में घूमने लगी और सीधे महंगे ड्रेस ढूंढने लगी। उसने सस्ते ड्रेस की तरफ देखा तक नहीं। अर्जुन आहूजा लगभग रो पड़ने वाले थे। आखिरकार रितिका मिश्रा ने स्टोर में सबसे महंगा, अजीब डिजाइन वाला ड्रेस चुना, जिसकी कीमत 35,000 थी। वो कीमत देखकर अर्जुन आहूजा का मुंह जैसे खून उगलने वाला हो गया। जब जानवी शर्मा ने देखा कि अर्जुन आहूजा दर्द से अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, तो उसने अचानक कहा, ब्रदर विराज, आपने कहा था ना कि आप मेरे लिए भी एक ड्रेस खरीदेंगे। अर्जुन आहूजा तुरंत हकलाते हुए बोले, तुम आगे जाकर चुन लो। जब तुम तय कर लोगी तो रितिका और मैं पैसे देकर खरीद लेंगे। वो तुरंत रितिका मिश्रा के साथ मॉल से बाहर भाग खड़े हुए। रितिका मिश्रा अकेले ही 2 लोगों के पैसे खर्च कर चुकी थी। अब और खर्च करने की हिम्मत कहां से आती? भाग जाना ही बेहतर था। अर्जुन आहूजा को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे आग की लपटें जल रही हों। वो मॉल से भागते हुए निकल गए, सामने किसी से टकराते कराते बचे। तभी किसी ने आवाज लगाई, बिना देखे चल रहे हो? जानबूझकर हमारे मिस्टर फीनिक्स से टकरा रहे हो क्या? साइज एल पहनना बिल्कुल सामान्य है और बहुत सी लंबी सुंदरियां साइज एल पहनती हैं। असली समस्या तो यह है कि इस युवती में आत्म जागरूकता की कमी है। और वैसे भी हमारे यहां दूसरे आइटम पर डिस्काउंट देने की कोई परंपरा नहीं है। सेल्स क्लर्क थोड़ा हैरान रह गया, मन ही मन सोचते हुए, ये लोग आखिर किस गांव से आ गए हैं? ये तो एक असली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड है, कोई ताओबाओं का माल नहीं जो दूसरे आइटम पर डिस्काउंट दे। अर्जुन आहूजा भी कुछ शर्मिंदा हो गए। पहले तो रिफंड मांगना और अब दूसरे आइटम पर छूट। भले ही वह ड्रेस पहन ले, पर उसकी गंवारपन की छवि नहीं छुपेगी। अर्जुन आहूजा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नरमी से रितिका मिश्रा की तरफ देखा और बोले, रितिका, तुम तो बस मजाक कर रही हो। बताओ, कौन सा ड्रेस पसंद है? मैं खरीद दूंगा। रितिका मिश्रा ने गर्व से जानवी शर्मा की तरफ देखा। उसे यह देखकर झटका लगा कि जानवी शर्मा का चेहरा बिल्कुल स्थिर है, न गुस्सा न जलन। ऐसा लगा मानो उसका प्रहार बेकार चला गया हो। अर्जुन आहूजा ने हैंगर से एक फ्लोरल ड्रेस उठाते हुए कहा, रितिका, यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे पैर और लंबे दिखेंगे। रितिका मिश्रा ने टैग देखा, 12,000। वाह, कितना महंगा। वह ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में गई और बदलकर बाहर आई। फिर पूरे स्टोर में शेखी बघारते हुए जानवी शर्मा से बोली, सिस्टर, कैसा लग रहा है? यह 12,000 का ड्रेस ब्रदर विराज ने मेरे लिए चुना है। 12,000? जानवी शर्मा की आवाज हल्की सी ऊंची हो गई। रितिका मिश्रा और भी अधिक इतराने लगी। जानवी शर्मा की भौहें सिकुड़ गई और उसकी नजर में अर्जुन आहूजा की तरफ हल्की झिड़की झलकने लगी। यह देखकर रितिका मिश्रा बहुत खुश हुई। लेकिन तभी जानवी शर्मा ने कहा, रितिका, यह ड्रेस सचमुच सुंदर है, वैसा ही जैसा 30,000 वाला ड्रेस जो अर्जुन आहूजा ने मुझे पहले दिया था। ब्रदर विराज का टेस्ट वाकई लाजवाब है, सचमुच पैसा वसूल। रितिका मिश्रा की मुस्कान अचानक जम गई। क्या? अर्जुन आहूजा ने जानवी शर्मा को 30-40 हजार के ड्रेस दिए थे? अर्जुन आहूजा लगभग रोने को हो गए। अभी तो घर की हालत खराब है, 10,000 जुटाना भी मुश्किल था। रितिका मिश्रा तुरंत ट्रायल रूम में भाग गई और ड्रेस उतार कर अर्जुन आहूजा से बोली, मुझे इतना सस्ता नहीं चाहिए, मैं खुद चुनूंगी। अर्जुन आहूजा का चेहरा कस गया। क्यों रितिका मिश्रा को घर की आर्थिक हालत की समझ नहीं है? अचानक उसकी नजर मैनिकिन पर गई और आंखें चमक उठीं। ये ड्रेस। मैनिकिन ने हल्का गुलाबी ड्रेस पहना था, जिस पर फूलों की कढ़ाई थी और जो हर वक्र को उभार रहा था।
सेल्स क्लर्क घबराते हुए बोला, माफ कीजिए मिस, ये ड्रेस प्रसिद्ध डिजाइनर जॉन का है। इसकी कीमत 3,50,000 है और ये बिकाऊ नहीं है। वैसे भी साइज एल पहनने वाली लड़की साइज एस का ड्रेस कैसे पहनेगी? रितिका मिश्रा हड़बड़ा गई, ऊंची आवाज में बोली, 3,50,000 और बिकाऊ भी नहीं। वो घबराकर पीछे हट गई, डरते हुए कि कहीं ड्रेस खराब ना हो जाए और उसे भरपाई करनी पड़े। जब उसने देखा कि जानवी शर्मा उस ड्रेस को घूर रही है तो उसने ताना मारते हुए कहा, जानवी शर्मा, क्या देख रही हो? देखती रहो, खरीद नहीं सकती। जानवी शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे सच में? रितिका मिश्रा फिर स्टोर में घूमने लगी और सिर्फ महंगे ड्रेस ही देखने लगी, सस्ते की तरफ देखा भी नहीं। अर्जुन आहूजा लगभग फट पड़ने वाले थे। आखिरकार रितिका मिश्रा ने सबसे महंगा और अजीब ड्रेस चुना, जिसकी कीमत 35,000 थी। उस कीमत को देखकर अर्जुन आहूजा का दिल बैठ गया। जब जानवी शर्मा ने देखा कि अर्जुन आहूजा तकलीफ से कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, तो उसने कहा, ब्रदर विराज, आपने कहा था मेरे लिए भी ड्रेस खरीदेंगे। अर्जुन आहूजा हकलाते हुए बोले, तुम चुन लो, हम बाद में आकर पैसे दे देंगे। वह तुरंत रितिका मिश्रा को लेकर बाहर भाग निकले। रितिका मिश्रा अकेली ही 2 लोगों का पैसा खर्च कर चुकी थी। अब और कहां से खर्च कर पाते? भाग जाना ही बेहतर था। अर्जुन आहूजा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे आग लग गई हो। मॉल से बाहर निकलते हुए वो सामने खड़े किसी से टकराते कराते बचा। तभी आवाज आई, देखकर नहीं चलते? जानबूझकर हमारे मिस्टर फीनिक्स से टकराने आए हो क्या? जानवी शर्मा पहले ही ड्रेस बदल चुकी थी। भले ही उसके हाथ ढके हुए थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम उसकी अंदर तक झांक रहा हो। मैं तो यूं ही आवाज लगा रही थी। जानवी शर्मा ने सिर फेर लिया, उसे थोड़ा संकोच हो रहा था। हर बार जब वह सोचती कि ये आदमी उसके प्यारे छोटे आरव का भविष्य में पिता बनेगा, तो उसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल होती, कुछ बेचैनी सी जाग जाती। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा और उसकी सुंदर शक्ल को घूरता रहा। कुछ पल के लिए वह कुछ सेकंड के लिए जैसे अवाक रह गया। जानवी शर्मा जल्दी से पूछ बैठी, आप क्या कर रहे हैं? विक्रम ने अपनी नजर हटाई, लेकिन उसका स्वर आदेश भरा था, मुझे देखकर मुस्कुराओ। अभी थोड़ी देर पहले तो ये लड़की उसे देखते ही मुंह फेर कर चल दी थी। अब वो जिद कर रहा था कि वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। जानवी शर्मा, मुस्कुराना उसकी तरफ, ये कैसी अजीब मांग है? विक्रम ने अपनी भौहें ऊपर उठाई तो जानवी शर्मा तुरंत सहम गई। उसने मजबूरी में एक सूखी मुस्कान दी, लेकिन जैसे ही उसने मुस्कुराया, वो किसी खिलते गुलाब की तरह सुंदर लग रही थी। विक्रम की आंखें अचानक गहरी हो गई। वो तो सिर्फ ड्रेस खरीद रही थी, फिर उसे ग्रेट डीमन किंग से क्यों टकराना पड़ा? फीनिक्स, 7th मास्टर फीनिक्स, अगली बार आपको देखूंगी तो जरूर झुककर प्रणाम करूंगी। जानवी शर्मा ने चमकती आंखों से पलके झपकाई और लुभावनी मुस्कान दी। विक्रम ने देखा कि जानवी शर्मा जैसे अपने पैरों पर उछल रही हो। वो उसे डांटना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। उसकी वह नाराज होकर भी चुप रहने वाली मुद्रा देखकर उसके मन का अंधेरा तुरंत छंट गया। विक्रम पीछे हट गया, उसकी नजर जानवी शर्मा पर घूमी, उसके कंधों पर गिरते बाल, मीठे लेकिन उनमें शरारती आकर्षण की झलक भी थी। विक्रम ने तिरछी नजर डाली और थोड़ी घृणा भरी आवाज में कहा, अच्छा नहीं लग रहा, बदल दो। जानवी शर्मा अपने स्वाद को लेकर आश्वस्त थी। उसने कहा, ये यहां का सबसे अच्छा ड्रेस है, मुझे तो ठीक लग रहा है, नहीं बदलोगी? उस आदमी ने आंखें थोड़ा सिकोड़ते हुए पूछा। जानवी शर्मा और भी हैरान हो गई। वह क्या पहनती है, उसमें भी उसका दखल, ये उसका हक कैसे हुआ? कहीं विक्रम पागल तो नहीं हो गया? हर चीज में दखल देने की कोशिश कर रहा है, चाहे उससे उसका कोई वास्ता ही न हो। तभी विक्रम ने कहा, क्योंकि तुम मुझे पति बुलाती हो।
ठीक है। पत्नी जानवी शर्मा दंग रह गई। उसने अपने लाल होंठ ढक लिए। कैसे कैसे उसे पता चल गया कि वह क्या सोच रही है? फ्लावर के उच्च समाज में वर्षों तक रहने ने उसे इतना माहिर बना दिया था कि वो पल भर में उसके मन को पढ़ लेता। विक्रम ने खेल खेल में जानवी शर्मा की गोरी ठुड्डी पकड़ ली और मुस्कुराकर कहा, पत्नी, सच में नहीं बदलोगी? जानवी शर्मा बिना आंसू के रो पड़ती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ड्रेस बदलने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। क्योंकि मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है। क्या ये ठीक नहीं? जानवी शर्मा, उसे क्या लेना देना कि वो पसंद करता है या नहीं? उसने ड्रेस खुद खरीदा, उसे पसंद आया। क्या यही काफी नहीं? वह तो बेवजह दखल दे रहा है। विक्रम का स्वर ठहर गया। पक्का है? आह, मैं बदल लूंगी। चेंजिंग रूम के बाहर से एक लड़की की आवाज आई। बाहर खड़े सेल्स क्लर्क का चेहरा डर से पीला पड़ गया। कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई? रुद्र ने क्लर्क को रोकते हुए धीरे से खांसी की और नजर बाहर की तरफ घुमा दी। वाह, सच में खेलना जानती है। मुंबई सिटी में रहते हुए मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल सही। ऐसी बंजर जगह पर निर्वासित कर दिया जाए तो ब्रदर रोहित का दिमाग सच में उलझने लगता है। मैं बदलूंगी, मैं खुद बदल लूंगी, ड्रेस पकड़े हुए लड़की ने कहा, आवाज में बेहिसाब शिकायत। विक्रम की आंखों में हल्की नमी चमक उठी और उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। उसे सच में शिकायत हो रही है। वो मासूम सा नाटक करता चेहरा देखकर विक्रम के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। वह चाहता था उसे अपनी बाहों में भर लेना। रुद्र सही कह रहा था। ये सच में फोर्थ फीनिक्स की चालाक खूबसूरती की जाल हो सकती है, बिल्कुल लुभावना। ये जानवी शर्मा भले ही मासूम और प्यारी लगती हो, पर असल में तो एक मोहक छोटी प्रलोभक है। विक्रम ने ठंडी सांस छोड़ी और तुरंत पास के सोफे की तरफ बढ़ गया। रुद्र थोड़ा चौंक गया। ब्रदर रोहित इतनी जल्दी बाहर आ गए? ये तो होना नहीं चाहिए था। जानवी शर्मा ड्रेस लेकर बाहर आई और क्लर्क को वापस दे दिया। वो अंदर से बहुत नाराज थी। कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में वह और विक्रम में सिर्फ जुनून होगा, प्यार नहीं। इस ग्रेट डीमन किंग के साथ भले ही उसे बाहर कूदकर मर जाना पड़े, वो कभी उससे प्यार नहीं करेगी। उसकी सौंदर्य की समझ तो रितिका मिश्रा से कहीं बेहतर है। यह ड्रेस महिलाओं की दुकान में सबसे सुंदर था, फिर भी विक्रम उसे पहनने नहीं दे रहा। जानवी शर्मा और भी नाराज हो गई। उसने घूर कर विक्रम की पीठ को देखा, मानो चाहती हो उसमें बड़े बड़े छेद कर दे। ग्रेट डीमन किंग, बस देखो, तुम्हारा बेटा अभी भी मेरे हाथ में है। जैसे कुछ महसूस कर विक्रम अचानक मुड़ा और जानवी शर्मा ने तुरंत नजरें चुराई। रुद्र, ये ब्रदर रोहित और ये छोटी लड़की इतनी सिंक में कैसे हैं? उसे तो ऐसा भ्रम होने लगा मानो ये दोनों शादीशुदा जोड़ा हों। विक्रम ने चारों तरफ देखा। उसकी नजर मॉडल पर रखे गुलाबी लंबे ड्रेस पर गई और उसकी आवाज कुछ आलसी थी। वो वाला। जानवी शर्मा थोड़ी चौंकी। वो ड्रेस, 3,50,000 का वो नॉन-सेल आइटम। असल में इस महिलाओं की दुकान में उसका पसंदीदा वही ड्रेस था, लेकिन दुर्भाग्य से वो बिकाऊ नहीं था। इसलिए उसने अपने हाथ वाले ड्रेस को चुन लिया। फिर भी विक्रम ने सीधे उसे वीटो कर दिया। सेल्स क्लर्क भी हैरान रह गया। वो तो नॉन-सेल आइटम है। अच्छा मिस्टर फीनिक्स, कृपया प्रतीक्षा करें। जानवी शर्मा, नॉन-सेल आइटम का क्या हुआ? स्पष्ट था कि विक्रम ने कुछ कहा भी नहीं। फिर भी उसकी हल्की मुस्कान वाली नजर से क्लर्क तुरंत आज्ञाकारी हो गया। सच में ग्रेट डीमन किंग की शान अलग ही है। जानवी शर्मा ने ड्रेस ले लिया और तुरंत चेंजिंग रूम में जाकर उसे पहन लिया, फिर बाहर आ गई। एक पल में सबकी नजरें चमक उठीं। वाह, कितनी सुंदर! गुलाबी लंबे ड्रेस ने लड़की के पहले से ही सुंदर शरीर को और निखार दिया। उसकी कर्व्स बेहतरीन तरीके से उभर आई। खूबसूरत कॉलर बोन, गोरे और बेदाग हाथ, फिर भी बिल्कुल अश्लील नहीं लग रहे थे। हिमारियों पर फूलों की कढ़ाई जैसे परफेक्ट फिनिशिंग टच थी।
ये ड्रेस मानो उसके लिए ही बनाया गया हो। विक्रम के होंठ मुस्कुरा उठे जब उसने जानवी शर्मा को देखा और कहा, मेरी पत्नी, सच में खूबसूरत। वाइफ? वाइफ? रुद्र एकदम से सन्न रह गया। भले ही ब्रदर रोहित अपनी मौज मस्ती में कितना भी लिप्त हो, वो कभी किसी महिला को ऐसा नहीं कहेगा। रुद्र की नजरें धीरे धीरे जानवी शर्मा पर बदलने लगी। उनमें सम्मान झलकने लगा। ये महिला कल्पना से परे है। जानवी शर्मा ने अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई। गोरे चेहरे पर लाज की लाली फैल गई। थोड़ी नाराज और शर्माई हुई आवाज में बोली, तुम मुझे ऐसा कहना बंद करो। विक्रम ने पलकें उठाई। तुमने ही तो पहले मुझे ऐसा कहा था। जानवी शर्मा घबरा कर बोली, मैंने सोचा तुम मेरे भविष्य के पति हो। मैं? रुद्र का शरीर कांप उठा। वह हैरान रह गया। क्या आजकल लड़कियां इतनी बेधड़क होकर लड़कों से फ्लर्ट करती हैं? विक्रम आश्चर्य से जानवी शर्मा को देखने लगा। वह सच में उसके साथ शादी का सपना देख रही है। एक पल में उसके नाजुक शरीर पर लालिमा फैल गई। गोरी त्वचा पर गुलाबी रंग की परत चढ़ गई। जानवी शर्मा ने जल्दी से स्कर्ट समेटी और ड्रेसिंग रूम में लौट गई। अब उसके पास कोई शब्द नहीं था जिससे वो खुद को बचा सके। कुछ देर बाद जानवी शर्मा को लगा कि विक्रम चला गया है, पर जब वह बाहर आई तो पाया कि वह सोफे पर बैठा है, लंबा पैर मोड़े, एक मैगजीन पढ़ रहा है। उसका हर हाव भाव शालीनता से भरा था, जो दिल्ली सिटी जैसे छोटे शहर के अमीर युवकों से कहीं आगे था। वो अभी तक गया नहीं। रुद्र थोड़ा झिझका ब्रदर रोहित को ऐसे देखकर। ये ड्रेस हमारे मिस्टर रोहित मिस जानवी के लिए खरीद रहे हैं, पैक कर दो। सेल्स असिस्टेंट तुरंत सिर हिलाकर मान गया। यह सुनते ही जानवी शर्मा हैरान रह गई। तुम मेरे लिए ये ड्रेस खरीद रहे हो? 3,50,000? जानवी शर्मा ने पूछा। विक्रम ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी थी, जैसे वह जानवी शर्मा की बेचैनी को पढ़ रहा हो। जैसा सोचा था, कोई भेजा होगा इसे। एक 3,50,000 की ड्रेस पर इतनी उत्सुकता मुझे नहीं चाहिए, और अगर खरीदना है तो मैं खुद पैसे दूंगी। जानवी शर्मा ने बेतहाशा सिर हिलाया। कुछ देर पहले तो उसने स्टाइलिंग के लिए एक पैसा भी नहीं दिया था, अब ड्रेस के लिए भी पैसे नहीं देगी। वो तो बस अपने प्यारे बेटे आरव से बात करना चाहती थी, और वह तो बस एक साधारण सा ड्रेस खरीदना चाहती थी जिससे रितिका मिश्रा मजाक न उड़ाए। इतना महंगा नहीं। विक्रम का आकर्षक चेहरा पल भर के लिए मायूसी से भर गया। वो नहीं चाहती कि वो उसके लिए पैसे खर्च करे। विक्रम, उसने नजर नीचे कर दी और सामने खड़ी राहत महसूस करती लड़की को देखने लगा। उसकी 24 साल की जिंदगी में अचानक उलझन का एहसास हुआ। ऐसी चाल रोकना भी चाहती है और नजदीक भी आना चाहती है, जानबूझकर ध्यान आकर्षित करना। दिलचस्प। ये उन महिलाओं से कहीं ज्यादा दिलचस्प और आकर्षक था जिन्हें फ्लावर के बड़े अधिकारी और अमीर व्यापारी सिर्फ उससे जानकारी निकालने के लिए भेजते थे। विक्रम ने सेल्स असिस्टेंट को देखा, जो तुरंत समझ गया अगर मिस खुद पैसे देना चाहती हैं तो ये आइटम उन्हें नहीं बेचा जा सकता। जानवी शर्मा अवाक रह गई। वो पैसे नहीं दे सकती। आखिरकार जानवी शर्मा ड्रेस वाला बैग लेकर मॉल से बाहर निकली। तभी रुद्र ने उसे कार में निमंत्रित कर लिया। वो आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका प्रोफाइल गहरा और तीखा लग रहा था। विक्रम की आवाज उदासीन थी। क्या विराज ने तुम्हें मुझे बहकाने भेजा? फिनिक्स, अब विराज, ये कौन है? मैंने तुम्हें बहकाया नहीं। जानवी शर्मा ने खुद का बचाव किया। अचानक विक्रम पलटा। उसका खूबसूरत चेहरा उसके करीब आ गया। उसका पतला हाथ झट से जानवी शर्मा की ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठा दिया। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कोई राजकुमारी मुझे जहर देने की साजिश कर रही है? विराज ने चालाकी से योजना बनाई थी ताकि यह महिला उसके पक्ष में आ जाए। जानवी शर्मा की ठुड्डी इतनी कसकर पकड़ी गई कि वह पीली पड़ गई। फिर भी उसके गुलाबी होंठ मजबूती से भींचे रहे। कुछ नहीं बोलोगी? ठीक है,
मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ मिनट देता हूं। विक्रम ने अचानक छोड़ दिया और शरारत भरी हंसी के साथ कहा। कार अब भी स्थिरता से चल रही थी। भीतर सन्नाटा था। जानवी शर्मा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और आरव को WeChat संदेश भेजा। और जानवी शर्मा, प्यारे बेटे, जब तुम्हारे डैड मुझ पर जुल्म करें तो मुझे क्या करना चाहिए? आरव लव्स मॉम मोस्ट। मम्मी ने पैसे खर्च किए, इसलिए आरव को मम्मी से 5 मिनट और बात करने का मौका मिला। कितना मजा है। आरव लव्स मॉम मोस्ट। मम्मी, डैड की कमजोरी पकड़ो, उन्हें एक किस दो। एक किस। किस सार्वजनिक जगह पर। ऐसे क्या उसे ग्रेट डेमन किंग को किस करना चाहिए? जानवी शर्मा अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने बगल में बैठे उस आदमी को देखा जो सीधा एक पाइन के पेड़ की तरह बैठा था। उसकी पतली उंगलियां सहज भंगिमा में दरवाजे के लॉक पर हल्के से थपथपा रही थी। वो उसका जवाब इंतजार कर रहा था, जैसे सोच रहा हो कि क्या विराज ने उसे भेजा है। लेकिन वो विराज कौन है, ये वो कैसे जानती? आरव उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। आखिर वो उसका भविष्य का बेटा है। हिम्मत जुटाकर जानवी शर्मा ने सावधानी से विक्रम की सफेद शर्ट की आस्तीन पकड़ ली। विक्रम ने सिर घुमाया। आंखों में एक समझदार मुस्कान झलकी। समझ गई, कर डालो। आगे बैठे रुद्र ने भी कान खड़े कर लिए और रियरव्यू मिरर में दोनों को देखने लगा। अचानक जानवी शर्मा आगे झुकी और उस आदमी के नुकीले तराशे हुए चेहरे पर एक बड़ा किस कर दिया। विक्रम, उसने क्या कर दिया? वो सख्त हो गया। आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौंध गई। ऐसा नहीं कि कोई औरत उसे बहकाने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन ऐसी परिस्थिति में किसी ने बहकाने की हिम्मत नहीं की। रुद्र तो पूरी तरह दंग रह गया। धत्त, ब्रदर रोहित को किसी औरत ने छेड़ दिया। फिर भी क्यों वो थोड़ा उत्साहित लग रहा है, जैसे हालेलुया गाना चाहता हो। ब्रदर रोहित तो उन असंख्य फूलों के बीच भी अछूता रहा है। फिर भी किसी औरत ने उसे बहकाकर फायदा उठा लिया। रुद्र ने देखा कि कार हरे पट्टी की तरफ बढ़ रही है और उसने अचानक स्टीयरिंग घुमा दिया। जानवी शर्मा डर के मारे आगे की तरफ लटक गई, लगभग गिरते गिरते बची। वो लगभग चीख पड़ी, सॉरी। कार अचानक मुड़ गई। रुद्र जल्दी से माफी मांगने लगा। सॉरी, सॉरी। वो डर के मारे कांप रहा था। गलती उसी की थी। विक्रम की फीनिक्स जैसी आंखों में एक आलसी मुस्कान तैर रही थी। क्या ऐसा नहीं है? वाह, ये छोटी लड़की जिसे विराज ने भेजा है, उन सबसे ज्यादा दिलचस्प है जो पहले भेजी गई थी। ये क्या चल रहा है? आरव ने कहा था कि यही उसकी कमजोरी है, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदला? अच्छे बच्चे मम्मी को धोखा नहीं देते। जानवी शर्मा को निराशा महसूस हुई। उसी वक्त उसके हाथ में फोन फिर से कांपा। आरव लव्स मॉमी मोस्ट। आरव भूल गया बताना, डैडी का दाहिना हाथ ही डैडी की कमजोरी है। आरव लव्स मॉमी मोस्ट। ओह ओह, स्पेस टाइम एनर्जी खत्म हो गई। अब मम्मी से चैट नहीं कर सकता। बाय मम्मी, आरव तुमसे प्यार करता है। और फिर सब गायब। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। आरव को पहले बता देना चाहिए था। अब तक तो उसने कर भी लिया होगा। जानवी शर्मा ने झट से विक्रम का दाहिना हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इतना पतला, गोरा और स्पष्ट जोड़ों वाला था कि देखकर ही मन मोहित हो जाए। जानवी शर्मा ने बिना रुके उसके हाथ के पिछले हिस्से पर किस कर दिया। वह चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि यह काम कर जाए। अगर यह काम न किया तो विक्रम उसे जरूर एक बदमाश समझेगा। उसने ऊपर देखकर उसे परखा। तुम्हारी आंखें। विक्रम अचानक बोल पड़ा, जैसे उसने किसी ट्रिगर को छू लिया हो, और विक्रम झट से बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ा। हाँ, यह सच में काम कर गया। सार्वजनिक जगह पर। ऐसे क्या उसे ग्रेट डेमन किंग को किस कर देना चाहिए? जानवी शर्मा भीतर ही भीतर घबराई हुई थी। उसने बगल में बैठे उस आदमी को देखा जो एक पाइन के पेड़ की तरह सीधा बैठा था। उसकी पतली उंगलियां सहज अंदाज में
दरवाजे के लॉक पर हल्के हल्के थपकी दे रही थी। वो उसका जवाब इंतजार कर रहा था, जैसे सोच रहा हो कि क्या ने उसे भेजा है। लेकिन वो कौन है, ये वो कैसे जान सकती थी? आखिर आरव तो उसका भविष्य का बेटा है, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। हिम्मत जुटाकर जानवी शर्मा ने सावधानी से की सफेद शर्ट की आस्तीन पकड़ ली, ने सिर घुमाया, आंखों में एक समझदार मुस्कान झलकी। समझ गई, कर डालो। आगे बैठे ने भी कान खड़े कर लिए और रियरव्यू मिरर में दोनों को ध्यान से देखने लगा। अचानक जानवी शर्मा आगे झुकी और उस आदमी के तराशे हुए नुकीले चेहरे पर एक बड़ा किस कर दिया। विक्रम। उसने क्या कर दिया? एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी। मामला सिर्फ इतना नहीं कि कोई औरत उसे बहकाने की हिम्मत नहीं करती, बल्कि कोई औरत ऐसे हालात में उसके पास आने की हिम्मत नहीं करती। तो पूरी तरह दंग रह गया। धत्त, ब्रदर रोहित को किसी औरत ने छेड़ दिया। फिर भी क्यों वो थोड़ा उत्साहित लग रहा है, जैसे हालेलुया गाना चाहता हो। उनका ब्रदर रोहित, जो असंख्य महिलाओं के बीच भी अछूता रहा है, उसे आखिर एक औरत ने कैसे फंसा लिया। ने देखा कि कार हर एक क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है और घबराकर उसने स्टीयरिंग घुमा दिया। जानवी शर्मा डर के मारे आगे की तरफ लटक गई, लगभग गिरते गिरते बची। वो लगभग चीख पड़ी, सॉरी। कार अचानक मुड़ गई, तुरंत माफी मांगने लगा, सॉरी सॉरी। वो डर के मारे कांप रहा था। गलती उसी की थी कि फीनिक्स जैसी आंखों में एक आलसी मुस्कान तैर रही थी, जैसे कह रहा हो, क्या बात है, वाह। यह छोटी लड़की जिसे विराज ने भेजा है, उन सब से कहीं ज्यादा दिलचस्प है जो पहले भेजी गई थी। ये क्या चल रहा है? आरव ने कहा था कि यही उसकी कमजोरी है, फिर भी कुछ बदला क्यों नहीं? अच्छे बच्चे मम्मी को धोखा नहीं देते। जानवी शर्मा निराश हो गई। उसी वक्त उसके हाथ में फोन फिर से कांपा। आरव लव्स मॉमी मोस्ट। आरव भूल गया बताना, डैडी का दाहिना हाथ ही डैडी की कमजोरी है। आरव लव्स मॉमी मोस्ट। ओ, स्पेस टाइम एनर्जी खत्म हो गई। अब मम्मी से चैट नहीं कर सकता। बाय मम्मी, आरव तुमसे प्यार करता है। और फिर सब गायब। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। आरव को पहले बता देना चाहिए था। अब तक तो उसने कर भी लिया होगा। जानवी शर्मा ने झट से का दाहिना हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इतना पतला, गोरा और स्पष्ट जोड़ों वाला था कि देखकर ही मन मोहित हो जाए। जानवी शर्मा बिना झिझक उसके हाथ के पिछले हिस्से पर किस कर बैठी। वह चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि यह जरूर काम करे। अगर यह काम न किया तो उसे जरूर एक बदमाश समझेगा। उसने ऊपर देखकर उसे परखा। तुम्हारी आंखें, अचानक बोल पड़ा, जैसे उसने किसी ट्रिगर को छू लिया हो, और झट से बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ा। बेहोश सच में काम कर गया। चक्कर। अचानक उस आदमी का सिर झुककर जानवी शर्मा के कंधे पर टिक गया। उसकी गहरी, तारों जैसी आंखें बंद हो गई। जानवी शर्मा सुन्न होकर सामने देखने लगी। ये सच में की कमजोरी थी। ने अचानक ब्रेक मारा और कार टायरों की चीख के साथ रुक गई। वह झटके से पलटा और ध्यान से जानवी शर्मा की आंखों में देखने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि ब्रदर रोहित की कमजोरी क्या है? ये एक गुप्त बात थी। बचपन की उस घटना के बाद से ब्रदर रोहित की कमजोरी थी उसका दाहिने हाथ का पिछला हिस्सा। वहां किस करने से वो बेहोश होकर सो जाता था। यहां तक कि वह अभिनेत्री जो बाद में स्टार बन गई, उसे भी इसका पता नहीं था। फोर्थ फीनिक्स को भी नहीं। फिर दिल्ली सिटी की इस छोटी सी लड़की को यह कैसे पता चला? ने जानवी शर्मा की आंखों में देखा। हल्की सी बैंगनी झलक चमकती महसूस हुई। जानवी शर्मा तुरंत नजरें झुका ली ताकि उसकी कोई कमी न देख सके। उसकी आंखें जन्म से ही बैंगनी थी। हालांकि वे अलग थी, फिर भी उसके मां बाप और भाई उससे बेहद प्यार करते थे। लेकिन उसकी आंखों ने लोगों को नुकसान पहुंचाया था। बहुत छोटी उम्र में ही
उसकी आंखों की वजह से किसी की मौत हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी आंखों की अजीबियत देख ले। कार के भीतर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। विक्रम जानवी शर्मा की गोद में शांत होकर सो रहा था, जैसे कोई बच्चा। सोते ही वो बेहद शांत लग रहा था। उसके चेहरे की क्रूरता मानो पीछे हट गई हो और वहां सिर्फ मासूमियत बची थी। वो अनजाने में जानवी शर्मा का नाजुक हाथ कसकर पकड़े हुए था, जैसे किसी जीवन रेखा को थामे हो। थोड़ा हक बकाया अविश्वास से जानवी शर्मा को देखने लगा। वाह, सच में ब्रदर रोहित को इतनी गहरी नींद में जाने दिया। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, लेकिन कृपया ब्रदर रोहित को थोड़ी देर आराम करने दो, ने धीमे विनती भरे स्वर में कहा। उस घटना के बाद ब्रदर रोहित जब भी आराम करने की कोशिश करते, डरावने सपनों से परेशान हो जाते थे। जानवी शर्मा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे मजबूरी में उस आदमी को अपनी गोद में सोने देना पड़ा, जबकि उसके पैर धीरे धीरे सुन्न और झंझना रहे थे। ने धीमे स्वर में पूछा, मिस जानवी शर्मा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं कार खरीदने जा रही हूं। चार्ल्स स्टोर पर। की आंखों में भ्रम साफ दिखाई दिया, लेकिन वह दिल्ली सिटी के सबसे बड़े चार्ल्स स्टोर की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा, जो उसकी गोद में टिके आराम कर रहा था, उसका हाथ पकड़े बिल्कुल जागने का इरादा नहीं कर रहा था। जब चार्ल्स स्टोर बंद होने वाला था, जानवी शर्मा घबरा गई। आखिरकार, चूंकि वह इतनी गहरी नींद में था, तो वह चुपचाप निकल तो सकती थी, है ना? जानवी शर्मा ने धीरे से उस आदमी को सीट पर रखा, उसका हाथ धीरे से छुड़ाया, कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रख दिया। जैसे ही जानवी शर्मा कार से उतरी, उस आदमी ने अचानक अपनी गहरी, गूर आंखें खोल दी। होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। थोड़ा चौंक गया। ब्रदर रोहित, आप जाग गए। वो आलसी स्वर में बैठ गया। को तुरंत पछतावा हुआ। उसने सोचा था ब्रदर रोहित गहरी नींद में, इसलिए सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही जानवी शर्मा बाहर निकली, वो जाग गया। अगर उसे पहले पता होता तो वो जानवी शर्मा को बाहर जाने नहीं देता। जानवी शर्मा खुशी से स्टोर में दाखिल हुई, हाथ में 3,50,000 वाली ड्रेस का पेपर बैग लेकर। उसकी प्यारी माँ और पापा ने कभी कहा था कि जैसे ही वह और उसका भाई 18 साल के होंगे और हाई स्कूल पास करेंगे, उन्हें 1-1 करोड़ की कार गिफ्ट में दी जाएगी। लेकिन अब ये असंभव था। जानवी शर्मा का कार खरीदने का इरादा बस इतना था कि उसे घूमने में सुविधा हो। कार होने से उसे बस में सफर नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वह चार्ल्स स्टोर में दाखिल हुई, वहां की महिला कर्मचारी का चेहरा, जो शिफ्ट खत्म करने ही वाली थी, तुरंत मुरझा गया। सुनने के लिए धन्यवाद।